अफगानिस्तान से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां एक मस्जिद के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। खबर यह है कि इसमें मस्जिद के मौलवी की भी मौत हो गई है। मस्जिद के मौलवी को तालिबान का समर्थक माना जाता है और इस धमाके में मौलवी की भी मौत हो गई है और इसके अलावा 15 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीरें हेरात की बताई जा रही हैं। हेरात से ये तस्वीरें जो मिल रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए नमाजी इकट्ठा हुए थे, उसी दौरान ये धमाका हुआ है। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन पर नमाजियों की अच्छी खासी तादाद मस्जिदों में होती है और इस वक्त जो तस्वीरें मिल रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। उनका कुछ हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान के हेरात में ये धमाका हुआ है और आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान में इससे पहले भी इस तरह के धमाके हो चुके हैं। इससे पहले कई धमाके इस तरह के सामने आ चुके हैं। तीव्रता जरूर अलग अलग होती है धमाकों की, लेकिन इस बार जो धमाका हुआ है वो काफी तेज बताया जा रहा है, काफी जोरदार बताया जा रहा है। रविंद्र, क्या क्या डिटेल्स इस ब्लास्ट के सिलसिले में मिल रहे हैं? ये अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के गजरात शहर है, वहां पे जुमे की नमाज के दौरान ये बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें तालिबान के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक मुल्ला मुजीबुर रहमान अंसारी, उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और इसमें हालांकि पुलिस ने और वहां की पुलिस ने कोई और ज्यादा कैजुअलिटी कितनी हुई है उसकी डिटेल अभी नहीं दी है, लेकिन फिलहाल वहां पे जुमे की नमाज के दौरान काफी लोग वहां पे मौजूद थे। हालांकि तालिबान पिछले काफी समय से कह रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन पिछले एक साल के दौरान खास तौर पर धार्मिक स्थलों पर बहुत ज्यादा धमाके हुए हैं। इस धमाके की जो जिम्मेवारी अभी तो किसी ने सामने नहीं ली है, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि ISI के खुर्सान ग्रुप जो है उसके ऊपर पुलिस का शक है। बिल्कुल रविंदर, ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि सरकार को अस्थिर करने के लिए तालिबान इस तरह के काम में लगा रहता है, लेकिन अब जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में है रविंदर, तब इस तरह के एक के बाद एक धमाके होना, ये जो धमाका हुआ आपने जिस बात का जिक्र किया कि धार्मिक स्थलों पर, मस्जिदों पर और खास तौर से नमाज के दौरान, इससे पहले भी कई धमाके हो चुके हैं। जी हाँ, और एक सिर्फ मस्जिद ही नहीं, आप माइनॉरिटीज के जो लोग रहते हैं, अगर आपको याद हो तो गुरुद्वारों में 2 बार ब्लास्ट हो चुका है जब से तालिबान सरकार वहां पे आई है। वहां पे पलायन हो चुका है बहुत सारे माइनॉरिटीज के मेंबर्स का। भारत में लगभग सभी वहां पे जो सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको वीजा देके भारत आने दिया है। तो अभी एक साल, लगभग एक साल से थोड़ा सा समय ऊपर हुआ है अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को आने का। तालिबान अभी तक अफगानिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये तो नजर आ ही रहा है, लेकिन माइनॉरिटी को भी कोई एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं कि वो वहां पे रुक जाएं। बिल्कुल, और माइनॉरिटी पर जो हमले होते हैं उसमें तो कहा जाता है कि कोई गौर नहीं करती असल में वहां की सरकार, जिसको रविंदर कहते हैं, ना कोई बहुत एक्शन, ना बहुत हलचल देखी जाती है, क्योंकि एक के बाद ऐसी घटनाएं कई सामने आई। लेकिन ये जो मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है, क्या इसके बाद वहां एक्शन में दिख रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे थे अभी तक कोई ये भी स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग अस्पताल में पहुंचा दिए गए। एक धमाका इतना जोरदार हुआ, इसके बाद भी कोई बड़ी हरकत दिख रही है आपको? निस्संदेह तालिबान को कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि वो इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। हालांकि खुर्सान ग्रुप, पहले भी कुछ धमाके हुए हैं, उसमें खुर्सान ग्रुप का नाम सामने आया है। तालिबान को दुनिया में ये दिखाने के लिए भी और वहां के अवाम को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्शन तो दिखाना पड़ेगा, जो अब तक वो भी नहीं दिखा पाए हैं। जी रविंदर, इस धमाके में जिन मौलवी की मौत हुई है वो तालिबान समर्थक माने जाते हैं? जी हाँ, वो तालिबान समर्थक भी माने जाते हैं। तालिबान के वो जितने मेन जो उनके बड़े धर्मगुरु हैं उनमें से एक मुल्ला मुजीबुर रहमान अंसारी का नाम शामिल होता है, शुमार होता है। तो एक बड़े नेता का, बड़े धर्मगुरु का इस तरह की धमाके में और टेरर अटैक में मारा जाना तालिबान के लिए एक
बहुत बड़ी चुनौती भी होगी आने वाले समय में कि किस तरह वो रोक पाए जो घटनाएं होती हैं अफगानिस्तान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिंदर सिंह रॉबिन, आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए।